नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। प्रकृति और सुंदरता का बड़ा ही खूबसूरत नजारा विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट धुआंधार जल प्रताप, जहां पर हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में प्रदेश के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी पहुंचते हैं। और खास तौर पर आज क्रिसमस का दिन है और स्कूल की छुट्टियां भी हो गई हैं और मां नर्मदा की कलकल करती लहरों के बीच नौका विहार करने लोगों की लंबी कतार लगी। सनसेट का बड़ा ही खूबसूरत यहाँ नजारा देखने को मिला, जिससे लोग भी काफी खुश नजर आए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सुंदरता देख के आपको कैसा लग रहा है? आप नज़ारा देख के बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए आप? मैं पहली बार आई। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीक्षा मिश्रा है। कहाँ से आए आप? कानपुर से। यहाँ रांची से आई। थैंक यू। प्रकृति और सुंदरता का सुंदर नज़ारा हम भेड़ाघाट में, जो कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट, जहाँ आज 25 दिसंबर छुट्टी के अवसर पर, क्रिसमस के अवसर पर सैलानियों का तांता लगा हुआ है। और इस अवसर पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी आए हुए हैं बाहर से। हम देख सकते हैं कि इस सुंदरता का नज़ारा मां नर्मदा की आंचल में भेड़ाघाट, जो कि मध्य प्रदेश जबलपुर में स्थित है, ये विश्व का बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। ज्ञानोदय चिल्ड्रन अकेडमी शाला का वार्षिकोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मानस भवन में मनाया गया। अकेडमी के अंशुल साहू ने बताया कि शाला के छात्र छात्राओं ने समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मनमोहक प्रस्तुतियां देकर बच्चों ने मनमोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ शाला के संचालक ईजी मुकेश साहू जी, प्राचार्य ज्योति शाह, अकेडमिक डायरेक्टर राजेश साहू के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया और सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम शुरू की गई। मंच पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिससे भारत की संस्कृति और परंपरा की झलक दिखाई दी। 1500 से 2000 पेरेंट्स आज इस यहाँ पर हैं और 880 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे प्रोग्राम हैं। तो बच्चों को हमने कल्चर से जोड़ने की कोशिश की। हमारा इस बार का थीम था इंडियन फोक के ऊपर। पूरा हमारा प्रोग्राम इस बार इंडियन फोक पे बनाया है कि भारत की संस्कृति से हम क्या करें, इसको जोड़ सकें। अंशुल साहू, धन्यवाद। मामला जबलपुर के सिहोरा जनपद की ग्राम पंचायत केवलारी के सरपंच पति धनंजय परोहा पर हजारों पेड़ों के कत्लेआम का आरोप है। शिकायतकर्ता प्रकाश पांडे द्वारा सिहोरा एसडीएम को एक लिखित शिकायत देते हुए कार्रवाई की मांग की गई। आरोप है कि ग्राम पंचायत केवलारी की सरपंच मोनू परोहा के पति धनंजय परोहा द्वारा अवैध रूप से घने जंगल का पेड़ कटवाया गया है और हजारों पेड़ों को कटवा दिए गए। शाहपुर नगर के सीएम राइज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहपुर में लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार शनिवार को बाल सभा कार्यक्रम के तहत स्वच्छता और पर्यावरण पर नाटकों का मंचन किया गया। इस दौरान 15 दिवस पूर्व से ही पत्रकारों अनुसार नाटक की प्रस्तुति चल रही थी, जिसका सफल मंचन पर बड़े ही उत्साह के साथ देखा गया। कार्यक्रम प्राचार्य सैयद अतीफ अली महोदय के निर्देशन में किया गया। नाटकों के मंचन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया और चंद्रशेखर नाटक के माध्यम से मंचन से देशभक्ति का संदेश दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना को लेकर कल चिंता जताई थी और इसी संबंध में आज भी हमने एक अपने डिस्ट्रिक्ट की हेल्थ की टीम की मीटिंग रखी है, जिसमें हम इम्यूनाइजेशन, चाहे वो बच्चों का हो चाहे वो बूस्टर डोज के संबंध में हो, हमारे ज़िले के सभी हॉस्पिटल्स, पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल, इन सब की कोविड को लेके ये तैयारियां सारी प्रिकॉशनरी ही रहेंगी कि अगर आवश्यकता होगी तो उसका उपयोग किया जाएगा, तत्काल रूप से उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी ज़िले में ऐसा कोई भी केस नहीं है। और एक गाइडलाइन जिसमें ये है कि अगर कोई केस आता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हमको भेजना होगा, तो उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे।
नरसिंहपुर जिले के ठेमी थाना क्षेत्र में ग्राम नया गांव में जमीनी विवाद को लेकर शनिवार को एक परिवार के 4 सदस्यों ने एक राय होकर महिला और उसके सास ससुर पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। कुल्हाड़ी और तलवार से आए प्राणघातक हमले में ममता लोधी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतका के सास ससुर गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राणघातक हमले में उसकी सास के दाहिने हाथ का पंजा भी कटकर अलग हो गया। कहाँ से? तो किसकी मौत हो गई है? ये ममता लोधी और घायल कौन कौन है? ये रामाबाई और उग्र सिंह। कहाँ की घटना है? ये बंजारी माई टोला नया गाँव। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह लोधी। क्रिसमस की रात प्यार उतर आया। प्रभु यीशु के जन्मदिन को मसीही धर्मावलंबियों ने बहुत ही खुशी और धूमधाम के साथ मनाया। शहर के सभी चर्च और गिरजाघर रोशनी से जगमगा गए। क्रिसमस के स्वरूप को डिजाइवर्ड चर्च ऑफ क्राइस्ट जबलपुर के प्रभु की आराधना में लीन सभी ने उद्धारकर्ता की आराधना की और धर्म सभा के बाद प्रभु यीशु उद्धारकर्ता का प्यार सभी पर बरसा। इस दौरान चर्च में जेम्स मसीह के हमारे विशेष संवाददाता सत्यनारायण सिंह राजपूत ने बात की और क्रिसमस सेलिब्रेशन की खुशियां और उद्देश्य की बात भी की। आज प्रभु उद्धारकर्ता यीशु ने जन्म लिया है। इस प्रभु यीशु की जन्म की खुशी में आज डिसाइपल चर्च ऑफ क्राइस्ट जबलपुर में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। साथ ही प्रार्थना चर्च में प्रार्थना हुई और आराधना हुई। हम डिसाइपल चर्च के राष्ट्रीय विचार फादर जेम्स से बात करेंगे। आप बताएं कि क्या प्रार्थना हुई और क्या क्या सेलिब्रेशन हुई। आज हमने प्रभु यीशु के उस संदेश को लोगों के बीच में रखा जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय लोगों तक पहुंचा था। उसमें सर्वप्रथम थे गणरीय जो कि रात्रि के समय अपनी भीड़ों को चरा रहे थे। स्वर्गदूतों ने उनको बताया कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वो आनंद खुशी के साथ उस स्थान पर चले। दूसरा है ज्योतिषी लोग जो पूर्व देश से, उनको उन्होंने ग्रंथ में पाया कि एक राजा का जन्म हुआ है और वो राजा कौन है और उसका पता लगाने के लिए वो बैतलहम आ गए। उस स्थान पे, उस सराय में, उस चन्नी के पास जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और उनका निर्देश एक तारा कर रहा था जो बाइबल बताती है कि एक विशाल तारा था, एक चमकदार तारा था जो उन ज्योतिषियों को मार्गदर्शन कर रहे थे। और जब ज्योतिषियों ने देखा कि ठीक उसी स्थान पर प्रभु यीशु मसीह है, जन्म लिए हैं, तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया और जो उपहार लेके आए थे सोना, मुर्ग, लोबान, उन्होंने वो भेंट चढ़ाया। प्रभु यीशु का ये रात में 12 बजे जो जन्म हुआ, आप लोगों का सेलिब्रेशन होता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो जी, ये सेलिब्रेशन हम उस आनंद खुशी के साथ मनाते हैं क्योंकि हम उस रूप में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं कि ये हमारे जीवन को बचाने के लिए आया। इसलिए हम और भी उत्साह और आनंद के साथ इस प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिवस को मनाते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रविटर डिसाइपल चर्च के फादर जेम्स ने बताया कि प्रभु उद्धारकर्ता इस दुनिया में आया और ये खुशियाँ लेकर आया, सभी का प्रभु ने उद्धार किया। जबलपुर राजपथ टीवी से सत्यनारायण सिंह राजपूत। जबलपुर समेत मध्य भारत महाकौशल क्षेत्र को पहला संपूर्ण हार्ट हॉस्पिटल मिला है, जहां हृदय रोग से संबंधित मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए गोल्डन हार्ट हॉस्पिटल का शुभारंभ जबलपुर के राइट डाउन इलाके में हुआ है, जहां सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पराज पटेल और डायरेक्टर अंकित चौधरी के नेतृत्व में मध्य भारत की सबसे बड़ी और अनुभवी कार्डियक टीम के द्वारा हृदय रोग की समस्याओं से जूझ रहे मरीजों की समस्याओं का समाधान करके उनका इलाज किया जाएगा। यह अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसमें 24 घंटे हैं और रोग से संबंधित आपातकालीन सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। गोल्डन हार्ट हॉस्पिटल का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें कि वर्तमान में ये मध्य भारत का सबसे अच्छा हृदय रोग संस्थान होने वाला है। यहाँ वर्तमान में मध्य भारत में सबसे बड़ी हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम है, जिसमें मेरे अलावा डॉक्टर सुदीप चौधरी वरिष्ठ कार्डियक सर्जन, डॉक्टर सुनील जैन कार्डियक एनेस्थेटिस्ट, डॉक्टर छवि द्विवेदी कार्डियक एनेस्थेटिस्ट, डॉक्टर
अंजने मिश्रा नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर हर्षा रेड्डी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर वंदना माली इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। तो इस तरह से वर्तमान में मध्य भारत में सबसे बड़ी हृदय विशेषज्ञों की टीम है, ताकि जो हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं जो इमरजेंसी में आते हैं और समय नहीं मिल पाता है, तो कोई ना कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में उपलब्ध रहेगा, एक क्वालिफाइड डॉक्टर रहेगा, ताकि इन मरीज़ों में जो भी आइडियल ट्रीटमेंट होना चाहिए वो तुरंत और इमरजेंसी में हो सके, ताकि मरीज़ों का जान बचाई जा सके। साथ ही हम हार्ट टीम अप्रोच के साथ में काम कर रहे हैं, जिसमें मरीज़ के लिए क्या बेहतर होगा, दवाइयों से मैनेज करना ठीक होगा या बाईपास सर्जरी बेहतर होगा या एंजियोप्लास्टी बेहतर होगा। तो इस तरह से कलेक्टिवली टीम ये डिसाइड करती है और उसके लिए क्या ज़्यादा अच्छा रहता है, वैसा लॉन्ग टर्म में मरीज़ के लिए क्या फ़ायदेमंद होगा वह ट्रीटमेंट दिया जाता है। बुरहानपुर जिले को लगभग 784 करोड़ के नेशनल हाईवे की सौगात दिलाने पर सभी ने आभार व्यक्त किया। बुरहानपुर खंडवा संसदीय क्षेत्र के बुरहानपुर जिले से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे NH 753L इच्छानुसार बाईपास के मुक्ताई नगर खंड मार्ग पर 4 लेन निर्माण को भारतमाला पर्यावरण के तहत ये सौगात दी गई है। इसकी स्वीकृति खंडवा लोकसभा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के प्रयास में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दी गई। बुरहानपुर जिले को मिली इस सौगात के बाद आज सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने नगर आगमन पर भाजपा जनप्रतिनिधियों, सांसद प्रतिनिधियों, पार्षदगण और कार्यकर्ताओं द्वारा रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत कर आभार व्यक्त किया गया। मोदी जी के मार्गदर्शन पर सब लोग काम कर रहे हैं और माननीय हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और रेल राज्य मंत्री माननीय राव साहब दानवे पाटिल जी के मार्गदर्शन में आज रेलवे के क्षेत्र में जितना तेज गति के साथ काम चल रहा है, इतना मैं समझता हूँ कि पहले कभी इतनी तेज गति नहीं देखी है। खंडवा चाहे मॉडल स्टेशन की बात करें या चाहे इंदौर से लेकर तो अकोला तक ब्रॉडगेज के लिए पहली बार किसी सरकार ने इतनी धनराशि उपलब्ध की। 888 करोड़ ब्रॉडगेज के सुदृढ़ीकरण के लिए राशि स्वीकृत की और उसमें तेज गति से काम भी चल रहा है। सनावत से लेकर तो ओमकारेश्वर तक बहुत जल्दी ही वो ट्रैक शुरू होगा और टुकड़ीथड़ वाला काम भी चालू है। टुकड़ीथड़ से लेकर तो मेलघाट वाला जो क्षेत्र है उस मेलघाट भी, क्योंकि टाइगर रिजर्व वो होने के कारण वहाँ पर जो ट्रैक के लिए जो बात है वन्य संरक्षण भी। वहीं बुरहानपुर जिले के ग्राम नावथा के ग्राम सचिव की मनमानी से सरपंच पंच ग्रामीण परेशान हैं। बुरहानपुर जिले के ग्राम पंचायत नावथा के पंच को लेकर उपचुनाव होने थे और सभी को सूचना मिली थी, लेकिन सचिव की मनमानी के चलते पंच उपचुनाव की सूचना किसी को नहीं मिल पाई और अपने मनमानी तरीके से पंच निर्वाचित कर दिए गए, जिसके चलते सरपंच, पंच और ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सरपंच की मनमानी के चलते पंचायत में कई कार्य भी नहीं होते हैं और अपनी अड़ियल रवैये के कारण सरपंच, पंच और ग्रामीणों को बगैर सूचना दिए चुनाव कर दिया गया, उन्हें निर्वाचित भी कर दिया गया। सरपंच और पंच ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम पंचायत नावथा के सरपंच को हटाया जाए। बुरहानपुर चाइना मांझे से बाइक सवार युवक का गला कट गया। घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे इंदौर रेफर किया। कोतवाली थाना क्षेत्र के शनवाड़ा रोड की घटना है, जहां बुरहानपुर में धड़ल्ले से मांझे बिक रहे हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।